नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करेंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 6 अप्रैल 2024 है। तो आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। पहला है, जिम्बाब्वे ने सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। तो जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो वहां पर 2.7 मिलियन लोग भोजन के लिए प्रभावित हुए हैं और वहां पे अल नीनो के कारण भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। वहाँ के राष्ट्रपति मनांगागवा ने 2 बिलियन की सहायता अनुरोध का उद्देश्य इस संकट के बीच भूख से निपटने के लिए किया हुआ है। तो यह आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि मीराबाई चानू जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है रिंग ऑफ फायर। ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर जो है अभी हाल ही में ताइवान में भूकंप आया है, तो उसको लेकर के यह चर्चा में है। तो रिंग ऑफ फायर वास्तव में प्रशांत महासागर के बेसिन में एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है जहां भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की उच्च घटनाएं होती रहती हैं। यह प्रशांत महासागर को घेरता है। यह अमेरिका की पश्चिमी सीमा से लेकर एशिया के पूर्वी तट तक और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के दक्षिणी तटों और रूस के पूर्वी भाग तक फैला है। इसको मैप में हम लोग देखेंगे। ये रिंग ऑफ फायर का मैप है। ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है। यह जो है यह रसिया है, रसिया का यह पूर्वी हिस्सा है। ठीक है। और यह एशिया महाद्वीप है। तो यही जो है यह रिंग ऑफ फायर बनाता है। ठीक है। यहाँ पे अक्सर जो है भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की घटना होती रहती है। ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। यह न्यूजीलैंड है। तो यही जो है, और यह प्रशांत महासागर है, तो इसी को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा पश्चिमी हिस्सा, दक्षिणी अमेरिका का भी पश्चिमी हिस्सा, ऐसे ही एशिया महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा या रूस का, या रूस है यहाँ का, यहाँ यह रूस का पूर्वी हिस्सा है। ठीक है। और यह होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों से होते हुए यही रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यह प्रशांत महासागर का यह रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर यह जो प्रशांत महासागरीय जो यह प्लेट है, यह आकर के एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे यहाँ पे यह एशियन प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट से मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर करके भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अडानी ग्रीन 10,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी जो है 10,000 मेगा क्षमता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में एजेल या एजल, ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 2848 मेगावाट जोड़ा है, जिसमें उसके पोर्टफोलियो में सौर, पवन और पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाएं हैं। तो यह इसके बारे में थोड़ा है, वह आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंपनी का लक्ष्य क्या है? तो कंपनी 2030 तक 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य लेकर के चल रही है। चलिए नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? तो जैसे सौर, पवन, टाइड वगैरह से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसी को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला है, मसदर 16 अप्रैल को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है। तो अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी मसदर वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा है। मसदर जो है 16 अप्रैल को वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना है। डॉक्टर सुल्तान बिन अहमद अल जाबेर मसदर के अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024। यह कब मनाया जाता है? तो भारत में यह हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
और इस दिवस पर भारत के समुद्री इतिहास और विरासत को याद करने और भारतीय समुद्री क्षेत्र के महत्व को उजागर करने के लिए यह मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है 2024 के लिए? इसका थीम है भविष्य को नेविगेट करना, ठीक है, और सुरक्षा पहले। यह जो है इसका थीम है, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया हुआ है, ठीक है। यह उनके बारे में कुछ है, वह आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। रेपो रेट में लगातार 7वीं बार बदलाव नहीं किया गया है। तो 5 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरबीआई ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, ठीक है। तो आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है। लोन जो है महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% से बढ़ाकर के 6.5 की थी। नेक्स्ट जो है, आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई 4.5% और रियल जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई की एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और 3 जो है भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। टोटल 6 मेंबर की कमेटी होती है। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं का मत जो है निर्णायक होता है। और प्रत्येक का वोट वैल्यू बराबर होता है। जब भी बराबर बराबर मत आएगा तो उसमें जो है निर्णायक मत कौन देंगे? आरबीआई के गवर्नर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गवर्नर दास मतलब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन और कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और माइकल देवव्रत पात्रा द्वितीय गवर्नर है। तो आरबीआई के टोटल कितने हो गए? 3 मेंबर, यह शक्तिकांत दास, राजीव रंजन और देवव्रत पात्रा। और सरकार द्वारा जो सरकार के वित्त विभाग से संबंधित नियुक्त किए जाते हैं सदस्य शशांक भिड़े, आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा। यह याद नहीं करना है, याद क्या रखना है कि एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको नियुक्त करती है, ठीक है। वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर होते हैं और वही यह पॉलिसी डिसाइड करते हैं। और इसकी बैठक साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह 6 बार होती है। प्रत्येक 2 महीने पे बैठक होती है और प्रत्येक 2 महीने पे क्या किया जाता है? उसकी पॉलिसी घोषित की जाती है, ठीक है। तो 5 अप्रैल 2024 को विभिन्न दरें क्या क्या है? तो आरबीआई ने इसको तो सेम रखा है, ठीक है। और यही इसी के हिसाब से यही बेंचमार्क दर है। यह बेंचमार्क दर है, रेपो रेट जो है इसको 6.5 रखा गया है। अब उसके बाद से यह एसएलआर और सीआर जो है 18% एसएलआर है, सीआरआर 4.5% है। यह बैंक रेट है 6.75% और यह रेपो रेट है 6.5%। इसी को अक्सर आरबीआई चेंज करती रहती है। और यह रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। यह एमएसएफ है 6.75%। तो बैंक रेट और यह एमएसएफ ये हमेशा लगभग सेम ही रहते हैं। यह कभी कभी चेंज किया जाता है, बहुत रेयर ही इसमें चेंजिंग की जाती है। यह अक्सर चेंज किया जाता है, तो इसी के हिसाब से यह चेंज होता है, यह चेंज होता है और यह चेंज होता है। लेकिन जो भी बैंक रेट रहेगा वही नियर अबाउट एमएसएफ भी रहता है, ठीक है। और यह रिवर्स रेट इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसी को बेंचमार्क दर बोलते हैं। और यह क्या है? आरबीआई ने इसको सेम रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है।
तो यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के साथ मिलकर के किया है। यह अग्नि प्राइम मिसाइल जो है अग्नि कैटेगरी की मिसाइलों का एडवांस वर्जन है और इसकी रेंज कितना है तो 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है और दूसरी अग्नि मिसाइलों की तुलना में यह अग्नि प्राइम का वजन कम है। ठीक है, यह सड़क और रेल मार्ग के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यह हम लोग देखेंगे, यह अग्नि प्राइम मिसाइल का पहला परीक्षण जो है 2021 में किया गया था। तो इस वीडियो में इतना है। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।